जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आप सभी भक्तजनों को और माता के अनन्य भक्तों को हमारी ओर से जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि देवताओं और मनुष्यों ने समय समय पर जब भी उनके समक्ष विघ्न आए हैं तो उन्होंने उन विघ्नों को दूर करने के लिए माँ भगवती दुर्गा एवं माता के अन्य रूपों की उपासना की है। हमारे लिए बड़े आनंद का विषय है कि आप भी माता की अनन्य उपासना कर रहे हैं। तो आइए आज हम आपको नवरात्रि व्रत की कथा सुनाते हैं। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम नवरात्रि व्रत की कथा का आरंभ करते हैं, जिसके सुनने मात्र से माता रानी के आशीर्वाद से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। भक्तों, नवरात्रि व्रत कथा शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा और महिषासुर राक्षस के बीच हुए युद्ध पर आधारित है। एक समय गुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत को सबसे पहले किसने किया? इस व्रत का फल कृपया जन कल्याण के लिए विस्तार से बताइए। गुरु बृहस्पति की इस जिज्ञासा को जानकर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न मन से कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित और कल्याण के लिए आपने बहुत ही उचित जिज्ञासा प्रकट की है। इस व्रत को करने से मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। वह चाहे पुत्र की कामना हो, धन की कामना हो, विद्या की कामना हो अथवा अन्य सुखों की कामना हो, वह पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख को प्राप्त ना कर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करके 10 दिनों तक परिवार सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण कर सकता है। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया था उसकी कथा अब तुम प्रसन्न चित्त से सावधान होकर श्रवण करो। प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक पीठ नाम का नाथ ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का परम भक्त था। माता के आशीर्वाद से उसके यहाँ एक सुमति नाम की अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। पिता के सद्गुणों से वो बाल्यकाल से ही माता की उपासना करती थी। धीरे धीरे वह पिता के घर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। प्रतिदिन जब उसके पिता पूजन हवन करते थे तब वह भी उनका साथ दिया करती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, जिसके कारण वह पिता के द्वारा पूजन हवन में उपस्थित नहीं हो सकी। उसकी इस असावधानी के कारण उसके पिता को अत्यंत क्रोध आया तो उसने अपनी पुत्री से यह दुर्वचन कहे, अरे दुष्ट, तूने आज भगवती का पूजन हवन नहीं किया, इस कारण से मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी और निर्धन मनुष्य से करा दूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर दुख से आतुर होकर उसने कहा कि पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, इस कारण आपके अधीन हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। हो सकता है मैंने ही पूर्व जन्म में कुछ गलत कर्म किए होंगे, जिसके फलस्वरूप मुझे अब यह दुर्दिन देखने पड़ेंगे। कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है और उचित समय आने पर उसका फल देना प्रभु का स्वभाव है। कन्या की यह निर्भयतापूर्ण बातें सुनकर पिता को ऐसा लगा जैसे उसने उसकी क्रोध अग्नि में और आहुति प्रदान कर दी हो। इस कारण उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ और निर्धन व्यक्ति से कर दिया और कहा, हे पुत्री, अब तू अपने कर्मों को भोग, देखते हैं भाग्य के भरोसे क्या होता है। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर कन्या के मन में अत्यंत पीड़ा हुई और वह विचार करने लगी कि यह मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे अब यह ऐसा पति मिला है, किंतु मुझे मेरी माता रानी पर पूर्ण भरोसा है, वह मेरा हर तरह से कल्याण ही करेंगी, इसमें कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। यह सोचकर वह पति के साथ जंगल में रहने लगी। वहां पर कुशा के बिस्तर पर उस निर्जन वन में वह रात उसने बड़ी कठिनता से व्यतीत की। उसकी ऐसी हालत देखकर देवी भगवती से रहा नहीं गया। तब माता भगवती ने उसके पूर्व जन्म के पुण्यों का स्मरण कर प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, तेरे पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। तू मनचाहा वरदान मुझसे मांग सकती है। तब सुमति ने माता को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, हे माँ, आप कौन है? मैं तो आपको जानती ही नहीं, कृपया अपने बारे में मुझे बताइए।
सुमति के ऐसे वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ। ब्रह्म विद्या, लक्ष्मी, सरस्वती तथा अन्य देवियाँ सब मेरे ही स्वरूप है। मैं ही उन सब में स्थित हूँ। मैं जब प्रसन्न होती हूँ तब प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से मैं अत्यधिक प्रसन्न होकर तुझे दर्शन और वरदान देने आई हूँ। तब सुमति ने कहा, हे माता, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत विस्तार से बताइए। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि सुन, तो पूर्व जन्म में एक भील की अत्यंत पतिव्रता पत्नी थी। दुर्भाग्यवश तेरे पति ने चोरी की, जिसके कारण तुम दोनों को राजा के सिपाहियों ने पकड़ जेल खाने में कैद कर दिया। उन्होंने तुझको और तेरे पति को 9 दिनों तक न जल दिया न अन्न। उस समय नवरात्रि के दिन चल रहे थे, जिस कारण तुम दोनों का 9 दिनों तक नवरात्रि का कठिन व्रत हो गया। इस कठिन व्रत के प्रभाव से ही मैंने प्रसन्न होकर तुझे दर्शन दिए हैं। अब तू अपना मनचाहा वरदान मुझसे मांग ले। इस प्रकार माँ दुर्गा को अत्यंत प्रसन्न जानकर सुमति ने कहा कि हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे पति का कोढ़ दूर कीजिए। तब देवी माँ ने कहा कि तू उस व्रत का 1 दिन का पुण्य मुझे अर्पण कर, जिसके प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। माता रानी के यह वचन सुनकर सुमति ने संकल्प लेकर नवरात्रि के 1 दिन के व्रत का पुण्य फल माता रानी को अर्पण कर और प्रार्थना की, हे माता, अब मेरे पति का कोढ़ रोग दूर कर दीजिए। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी बोले, इस तरह देवी के आशीर्वाद से सुमति के पति का कुष्ठ रोग दूर हो गया और उसका शरीर कांतिवान हो गया। अपने पति को सुंदर देखकर सुमति देवी भगवती की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप अपने भक्तों की दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोगों का संताप हरने वाली हो, रोगी मनुष्यों को निरोगी करके उनको सुख देने वाली हो, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली हो, दुष्टों का नाश करने वाली हो, आप जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने रोगी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था। मैं इस निर्जन वन में रोगी पति के साथ अकेली रह रही थी। आपने इस विपदा से मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा ही हमारी रक्षा करना और हम पर अपनी कृपा बरसाते रहना। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मणी, तुझे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तो भक्तों, यह थी नवरात्रि व्रत की कथा। हमें विश्वास है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी कथा कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।